यहाँ the one and only Mr. Shripal Oswal. जोरदार तालियां. Come on audience. जोरदार तालियां. बहुत सारे ऑडियंस स्ट्रेट फॉरवर्ड. एकदम बाजाओ. क्या बात है. श्रीपाल सर के लिए जोरदार तालियां. Come on. अरे आप भी खड़े होकर डांस कीजिए थोड़ा सर के साथ. वेलकम सर. वेलकम वेलकम. क्या बात है. बहुत बढ़िया. तो प्लीज आप लोग बैठ जाएं और श्रीपाल सर यहाँ पर है बिल्कुल रेडी. और सर अब ये सब लोग मैं आपके हवाले कर रहा हूँ. हेलो. ओके ओके. तालियां हो जाएगा श्रीपाल सर की. ओके दोस्तों, थोड़ा आवाज कम कर थोड़ा सा. अच्छा, कैसा लग रहा? मजा आया ना? सही में डांस बहुत अच्छा है ना? नहीं सही में मैं आपको बताता हूँ, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और आज की इस खूबसूरत शाम को और कम करना थोड़ा सा. अरे वाह. अभी नहीं बात. बच्चे बहुत प्यारे होते हैं. हम सब भी बच्चे ही थे ना कभी, आज भी है, पर जमाने की वजह से हमने अपना बचपना छोड़ दिया. फिर भी ओके. तो सुबह का जो हम लोगों का सेशन था और आज का ये जो पूरा प्रोग्राम है और कल का जो प्रोग्राम है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो रहा है, हम लोगों को एक नया विजन दिया जा रहा है. ओके. अब विजन मतलब क्या? क्वेश्चन ये रहेगा कि विजन मतलब क्या. विजन का मतलब ये है कि अगर यहां से आप बाहर जाते हो और आसपास देखते हो तो आपको कितना दिखेगा? 100-200 मीटर बराबर है. अगर आप थोड़ा ऊपर जाते हो, पहले माले पे जाते हो तो कितना दिखेगा? और ज्यादा. आप और ऊपर जाते हो तो कितना दिखेगा? बहुत ज्यादा. बराबर है. विजन क्रिएट करना मतलब क्या मालूम है? अपने आप को ऊपर उठाना. इतना ऊपर उठाओ कि हमको बहुत ज्यादा दिखे. ओके. दिनचर्या में होता क्या है, हम लोग ये विजन को भूल जाते हैं क्योंकि हमको बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस आते हैं. वो एक्सपीरियंसेस की वजह से हम लोग विजन को देखना भूल जाते हैं. तो ये ट्रेनिंग में क्या करते हैं कि हम लोग आपको विजन दिखाते हैं. जो चीजें आप देख नहीं सकते हो वो चीजें हम दिखाते हैं. अगर वो चीजों को आप देखोगे तो कुछ पॉसिबल है. हम लोगों ने सपने देखना बंद कर दिया है क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि सपने हकीकत नहीं होती. ये बात सच है कि सपने हकीकत में नहीं बदलते, पर सपनों की एक जिंदगी है और उसको जीना चाहिए. इस दुनिया में जो भी हकीकत बना है वो कभी ना कभी किसी का सपना था. सपने से ही हकीकत बनती है. हर चीज को पहले सपने में देखो, हकीकत में जरूर आएगी. तो हमारा काम है आपको कुछ ऐसी विजन्स दिखाना, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज दिखाना कि आपके लिए वो पाना आसान हो जाएगा. अनलेस स्ट्रैटेजी है, अनलेस गोल है, अनलेस आपको मालूम नहीं है कि कहां जाना है, जर्नी तय नहीं हो सकती. करेक्ट? बराबर है. ओके. सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर. ओके. हैप्पी न्यू ईयर. गुड. ग्रेट. जब भी हम बोलते हैं न्यू, हमें मजा आता है. आता है कि नहीं? बिकॉज न्यू इज हैप्पीनेस. सोचो, नया घर, नई गाड़ी, नया मोबाइल, नया लैपटॉप, नया साल, नया प्लान, नई बीवी, हर चीज में मजा आता है. आता है कि
नया होना जिंदगी में बहुत जरूरी है, क्योंकि नए होने से पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती है। मालूम है आपको, अगर खुश रहना है ना, एक ही चीज चाहिए, जिंदगी में पॉसिबिलिटीज चाहिए, कुछ होने की संभावना चाहिए। अगर कुछ होने की संभावना है अपन खुश, अगर कुछ होने की संभावना नहीं है अपन खलास। नया होने का संभावना चाहिए। फिर ऐसा क्यों होता है कि नया होने के बावजूद भी हम खुश नहीं होते? कभी कभी ऐसा होता है, सबको ऐसा नहीं लगता है कि जीवन लाभ नया है, सबको ऐसा नहीं लगता है कि नया साल है, सबको ऐसा नहीं लगता है कि नया घर है, उनको मजा नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपन पुराना है। घर नया है पर मैं पुराना है, बीवी नहीं है पर मेरी दूसरी है। तो होता क्या है, हम हमारे पुराने चीज को नए में लेके आते हैं, वो सबसे बड़ा गड़बड़ है। आज प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं आपको नया कैसे सिखाऊं, प्रॉब्लम ये है कि मैं आपके दिमाग से पुराना कैसे निकालूं। और जिस दिन ये जम गया, रेस जीत गया दोस्तों, लर्निंग इज नथिंग बट अनलर्निंग। तुमको क्या सीखना है? तुमको सीखा हुआ भूलना है, दैट्स ऑल। और वही अपना काम है, जो भी सीखा है उसको भूलो। मैं आपको एक छोटा सा एक वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो में से आपको क्या समझ में आता है, देखो। आवाज नहीं है, आवाज की जरूरत नहीं है, खाली देखो इसको। क्या समझ में आता है? क्या समझ में आता है? एक 9 महीने का बच्चा पानी में तैर रहा है, राइट? हमको ऐसा लगता है कि इतना छोटा बच्चे को तैरना सिखाया कैसा रहेगा, बराबर ना? आपको एक बात मालूम है, इसको तैरना नहीं सिखाया है। इसको पैदा करने के पहले भगवान ने तैरना सीख के भेजा है। इसको पैदाइशी तैरना आता है। तैरने के लिए 2 चीजें लगती है, एक हाथ पैर मारना, दूसरा पानी का डर नहीं होना चाहिए, राइट? ये छोटा बच्चा है, इसको हाथ पैर, बचपन से हाथ पैर मारते रहते हैं। पानी मतलब क्या उसको मालूम नहीं, मौत मतलब क्या उसको मालूम नहीं, डूबना मतलब क्या उसको मालूम नहीं, वो तैरता है। हमको ऐसा लगता है कि पानी इंसान को मारता है, पानी इंसान को डुबाता है। ऐसा नहीं है, पानी कभी किसी को नहीं डुबाता। ऐसा होता तो मुर्दा ऊपर आता, पर मुर्दा ऊपर नहीं आता, मतलब पानी इंसान को, तो इंसान को डुबाता कौन है? उसका डर। ये बच्चे को ना डर है, इसको हाथ पैर मरने को आता है, उसको मौत मतलब क्या मालूम नहीं, डूबना मतलब क्या मालूम नहीं, बिंदास तैरता है। अब ये बच्चा जब बड़ा होता है तो इसको सिखाया जाता है कि पानी मतलब क्या, मौत मतलब क्या, हाथ पैर ज्यादा मारने का नहीं तो तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तेरा गड़बड़ हो जाएगा। ये बच्चा डर जाता है और अभी सपने में भी पानी को देखने को डर जाता है और ये पैर तैरना भूल जाता है। और हमें ऐसा लगता है कि इसको सिखाने से तैरना आएगा, सिखाने से कभी किसी को तैरना नहीं आया है। आज तक जिसने तैरना सीखा है, एक ही चीज ध्यान रखना, जिस दिन उसने पानी में जाके हाथ पैर मारा है और पानी का डर उसके दिमाग से निकल गया, वो तैर गया है। तो तैरना आता है, आपको तैरना सिखाने का जरूरत नहीं, आपको मार्केट में बिजनेस कैसा करने का जरूरत नहीं सिखाने का। प्रॉब्लम ये है, आप याद करो, आपने एजेंसी का पहला साल, आप पूरा साल जहां जाते थे बेधड़क मार के आते थे, हाथ पैर मारते थे, कोशिश करते थे, रिजेक्शन आता था फिर भी कोशिश करते थे, साल भर कैसे भी करके मेहनत करके कुछ भी करके 15-20 पॉलिसीज आप करते थे, दूसरे साल भी एक्टिविटीज करते थे, तीसरे साल भी करते थे। फिर आपको एक्सपीरियंस आना चालू हो गया, एक्सपीरियंस ऐसा आना चालू हो गया कि उसने ना बोलता है,
वो रिजेक्शन आ गया, ये प्लान में वैसा रिटर्न्स नहीं आया, वो प्रॉब्लम आ गया, अभी अपना काम हो रहा है, मेरे को रिन्यूअल आ गया है, मैं क्लब मेंबर है, कॉम्प्लेसेंट हो जाता है, स्टेबिलिटी आ जाता है, बिना काम किए अगर सब कुछ हो रहा है तो काम करने की जरूरत क्या है, वो इंसान एक जगह पे बैठ जाता है, हाथ पैर मारना बंद करता है, तैरना भूल जाता है। एक चीज समझ लो, इस जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो दो ही चीजें जरूरी है, एक हाथ पैर मारो, दूसरा फियर को अपने पीछे रखो। डर सबको लगता है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर डर के आगे ही डर को पीछे रखो। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेसेंसी, स्टेबिलिटी इंसान के लिए जहर है, मार देती है इंसान को। मैं आपको एक बात बताता हूं, दो लोग हैं, एक आदमी है जिसका उम्र है, दोनों का उम्र 60 साल है, ओके, दो लोग हैं, दोनों का उम्र 60 साल है। एक आदमी ने पूरी जिंदगी नौकरी की, स्टेबल जॉब, 10 बजे जाने का, 6 बजे वापस आने का, बीवी बच्चों के साथ मस्त एंजॉय करने का, खाने का, सोने का, दूसरे दिन वापस 6 बजे जाने का, 10 बजे जाने का, 6 बजे वापस आने का, पूरा जिंदगी स्टेबल लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्त एकदम, कोई टेंशन नहीं, फुल स्टेबिलिटी। दूसरा आदमी, कल क्या होने वाला है मालूम नहीं, सुबह उठने का, आज क्या करने का, सोचने का, घुस जाने का, मिला अपना, नहीं मिला तो वापस आने का, दूसरे दिन वापस घुस जाने का, पूरा जिंदगी मिस्टीरियस लाइफ, रोज पॉसिबिलिटी का लाइफ, आज कुछ हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, उसके बाद मार्केट में जाने का, कभी धूप है, कभी बारिश है, कभी दिन है, कभी रात है, कभी पैसा है, कभी भिखारी है, इस टाइप का जिंदगी। दो लोग समझ में आए, दो लोग। अभी ये दोनों लोग बुढ़े हुए, उनको जाके मैंने पूछा, आप भी पूछ के देखना, एक स्टेबल, दूसरा मिस्टीरियस। ये स्टेबल आदमी को पूछा जिंदगी कैसा था, उसने बोला मस्त था, मजा आया, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा था, मस्त जिंदगी जिया। पर सच बोलूं, उस वक्त अगर कुछ करता तो जिंदगी कुछ और ही होती थी। और दूसरे आदमी को बोला तेरे को कैसा लगा, बोला यार जिंदगी बहुत खतरनाक था, आज क्या होएगा मालूम नहीं, किधर जा रहा है मालूम नहीं, कुछ होगा कि नहीं मालूम नहीं, कभी अमीर था, कभी रास्ते पे था, बहुत उतार चढ़ाव देखे, पर सच बोलूं जिंदगी जीने का मजा आया। कि आप बोलो मेरे को, आपको जिंदगी एंजॉय करने का है कि स्टेबल लाइफ चाहिए? भगवान ने अपने को एक जिंदगी दी है और बहुत खुशनसीब है अपन को कि अपने को भगवान ने एक जिंदगी दिया है। ये जिंदगी हम लोग अलग अलग रिलीजन में बोलते हैं, हमारे में ऐसा बोलते हैं कि 8 करोड़ अलग अलग जानवरों का जन्म लेने के बाद इंसान की जिंदगी मिलती है। ये जिंदगी हमको दी है भगवान ने, ये जिंदगी को हमें स्टेबिलिटी बनानी है कि इसको पॉसिबिलिटी बनानी है। स्टेबिलिटी, कॉम्प्लेसेंसी, रुक जाना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको मालूम है दुनिया में सबसे बड़े एजेंट कौन है? मेहदी फखरजादे, नाम सुना है कभी? दुनिया में सबसे बड़े एजेंट, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में, अमेरिका के हैं। उनका उम्र है 93 और आज भी वो दुनिया के सबसे बड़े एजेंट हैं। उनको एक बार मैंने YouTube पे उनका इंटरव्यू देखा है। एक बार वो एयरपोर्ट से निकल रहे थे, टूवर्ड्स प्लेटफॉर्म जा रहे थे, तो एक सीन, कोई न्यूज वाले ने आके उसको इंटरव्यू लिया। बोले मेहदी भाई आपसे कुछ बात करनी है। बोले बोलो। मेहदी भाई आप इतने बड़े इंसान हो, आपके पास खुद का फ्लाइट है, आपके पास इतना पैसा है कि आपके पूरे गांव को अगले 10 जनरेशन तक आप खिला सकते हो, दुनिया की दी हुई वो हर चीज आपके पास है, फिर भी आप काम करते हो, ऐसा क्यों? सोचो, उसके पास सब कुछ है फिर भी वो काम करता है, क्यों? उसने क्या बोला मालूम है? क्योंकि मैं जब काम करता हूं मुझे ऐसा लगता है कि मैं जवान हूं, क्योंकि मैं काम नहीं करूंगा तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। मैं काम करता हूं तो मुझे